हाय गाइस, हम पढ़ रहे थे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आज सेकंड पार्ट है। हम प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे, कैसे नेपोलियन आया, वो फिर से डेमोक्रेसी से मोनार्की की तरफ ले गया फ्रांस को। उसके बाद उसने बहुत सारे लॉस बनाए और उसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े। और हमने देखा कि वो कैसे 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में हार गया, जिसमें उसके अपोनेंट्स थे ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। उसके बाद वो फिर से डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ा या फिर मोनार्की में ही रहेगा, आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में आगे बढ़ते हैं। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। दो एरिस्टोक्रेसीज जो थे वो क्लास मतलब वो सबसे डोमिनेंट क्लास में जाना जाते थे। वो बहुत रिच थे और उनका वो एलाइड फैमिली मतलब वो बहुत रिच थे और वो बहुत ही कम मतलब स्मॉल ग्रुप में ही थे। उनका छोटा पॉपुलेशन था और उनके पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी थे। ओके, और तो द मेजोरिटी जो थे वो पीजेंट्स थे। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री, जो कि काम करते थे वेस्ट में, जहाँ पे बहुत सारे लैंड्स थे और टीनेंट्स एंड ओनर्स जो स्मॉल ओनर्स थे वो उसमें ज्यादा जाते थे। आगे बढ़ते हैं। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ ब्रिटेन में, तब क्या हुआ, एक नया फैमिली मतलब एक नया क्लास स्टार्ट हुआ, मिडिल मैन बोल के, जिसमें मिडिल क्लास फैमिलीज रहते थे, मतलब जो लॉयर्स, बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये देखो। ओके, वर्किंग पॉपुलेशन जो था। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो आइडिया लाए मिडिल क्लास फैमिलीज जो यूनाइट करने का यूरोप को, उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम लिबरल नेशनलिज्म करेंगे, मतलब फ्रीडम रखेंगे, सब राइट्स मिलेगा हमें, सबको इंडिविजुअल फ्रीडम मिलेगा और तो और इक्वलिटी ऑल बिफोर द लॉ। ओके, उसके बाद उन्हें ग्रांट भी हुआ और उन्होंने यह भी बोला कि हमें सबको राइट टू वोट भी मिलेगा। सफरेज, इसका मतलब सबको हक मिलेगा राइट टू वोट बनने का। ऐसा होता था कि जो उसके पहले होता था कि जिसके पास प्रॉपर्टी हो वही राइट टू वोट, मतलब उससे ही वोट करने का हक मिलता था और किसी के पास नहीं, और वो भी मेंस को ही, वुमेन को भी नहीं। इसके बाद जो स्टार्ट हुआ, उन्होंने मतलब डिमांड किया, जो जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं था और वुमेन्स के पास जिसके पास राइट टू वोट नहीं था, उन्होंने सबने मिलकर आंदोलन किया। उसके बाद जाके उन्हें उसके बाद उनको मिला हकदार राइट टू वोट करने का। उसके बाद क्या हुआ, जो ट्रेड बैरियर्स थे जो नेपोलियन ने सेटअप कर दिया था, वो क्या था कि 39 स्टेट्स थे यूरोप में और सब में अलग अलग करेंसीज थे। वो अपना फायदा के लिए करता था नेपोलियन, उसी को ही कंटिन्यू किया गया था तब तक। उसके बाद क्या हुआ कि एक बंदा आया, एक मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हम्बर्ग टू नर्मबर्ग टू सेल हिज गुड्स। वो अपना गुड्स सेल करने के लिए 11 कस्टम बैरियर्स, 11 मतलब 11 ट्रेड बैरियर्स को उसे पास करके जाना पड़ा। मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उसने 11 बार टैक्स भरा, वो भी 5% का। वो भी किसी के पास ज्यादा भरता था, किसी के पास कम भरता था, और ऑटोमेटिकली उससे लॉस ही हुआ, इसीलिए वो एबोलिश किया गया उसे पूरा। Okay, such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth of new commercial classes. ये conditions
ऑब्स्टेकल हो गया, मतलब एक तरह का मुश्किल हो गया इकोनॉमिक एक्सचेंज का और ग्रोथ ऑफ न्यू कमर्शियल क्लासेस का. ओके, who argued for the creation of unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital. In 1934 a custom union of जुलेब्रिन, ये सेटअप हुआ जुलेब्रिन बोल के. इसने किया क्या कि ये ट्रेड बैरियर्स को मतलब पूरा का पूरा एबोलिश किया. द यूनियन एबोलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2. जो 30 करेंसीज थे उस 30 से 2 तक लाया. ओके, आगे बढ़ते हैं. द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी. और उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे कि रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ यूरोप में, और उसके बाद द वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथेंड द वाइडर नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट ए टाइम. उसके बाद वो डेवलप होके चला गया. ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815. कंजर्वेटिज्म कौन थे? कंजर्वेटिज्म वो लोग थे, ए पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेस द इंपोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स, प्रिफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट्स टू क्विक चेंज. जो नेपोलियन जो स्टार्ट किया था उसके अगेंस्ट अपोज करने वाले ये कंजर्वेटिज्म थे. ये लोग जो थे उन्हें क्विक चेंज की जरूरत था, वो डिमांड करते थे. ओके, following the defeat of Napoleon in 1815, European government was driven by a spirit of conservatism. Conservatives believed that they established traditional institutions and state society like the monarchy, the church, the social hierarchies, property and the family should be preserved. ये सब जो था, जब मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी और फीमेल को उन्होंने सोचा कि उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए. मोस्ट कंजर्वेटिव्स however did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. Okay, rather they realized from the changes initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen the traditional institution like monarchy. और बहुत सारे लोग थे जो कि नेपोलियन का रूल्स को भी फॉलो करते थे, मतलब नेपोलियन को अच्छा रूलर बोलते थे, लेकिन वो उसका मिक्स्ड कैरेक्टर था. ओके, इट कुड मेक ए स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग. वो उन्हें लगता था कि उसका टेक्निक स्टेट को मोर पावर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग बनाएगा. ए मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, ए डायनेमिक इकोनॉमी, द एबोलिशन ऑफ फेडरलिज्म एंड सर्वडम शुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप. जो उसने जो एबोलिश कर दिया था फ्यूडलिज्म को और सर्वडम को, लोगों को लगता था कि ये सब फायदा करेगा यूरोप के लिए, और वो जो इंक्रीज टैक्स कर दिया था. इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया वर कलेक्टिवली डिफीट नेपोलियन मीट एट वियना टू ड्रॉ अप ए सेटलमेंट फॉर यूरोप. द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरिंज. 1815 में क्या हुआ, एक ट्रीट ऑफ वियना साइन हुआ जिसमें 4 देश शामिल थे, ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया. जिस देश ने होस्ट किया था वो ऑस्ट्रियन चांसलर थे ड्यूक मैटरिंज. द डेलीगेट्स ड्रू अप टू द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815. 1815 में ये ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुआ था, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ अनडूइंग द मोस्ट of the changes that had come about Europe during the Napoleonic Wars. The Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, जो Bourbon dynasty था जो डिक्लाइन हो गया था फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम, वो वापस में पावर में आना शुरू कर दिया. एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज टू एनेक्स अंडर नेपोलियन, और फिर से बॉर्बन डायनेस्टी वहां पे रूल करने लगे. A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. और बहुत सारे स्टेट्स भी मतलब आर्मीज वहां पे रह गए ताकि फ्रांस उसका एक्सपेंशन ना कर सके. Thus the kingdom of Netherlands, which include Belgium, was set up in north. और तो और नेदरलैंड में विच इंक्लूड बेल्जियम, नेदरलैंड में बेल्जियम को
कैप्चर किया एंड वाज सेट अप इन नॉर्थ एंड गेनुआ वाज एडेड टू पेडमेंट इन द साउथ। और उसने सेटअप कर दिया नॉर्थ में और गेनुआ वाज एडेड टू पेडमेंट, गेनुआ भी एड हुआ पेडमेंट में साउथ में। प्रूसिया वाज गिवन इंपोर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्ट फ्रंटियर्स, प्रूसिया ने इंपोर्टेंट न्यू टेरिटरीज में वेस्टर्न फ्रंटियर्स में इंक्लूड कर दिया। वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, ऑस्ट्रिया को कंट्रोल दिया गया नॉर्दर्न इटली में। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स had been set up by Napoleon was left untouched, जो जर्मन ने कॉन्फेडरेशन दिया था 39 स्टेट्स का, नेपोलियन was left untouched, नेपोलियन ने छोड़ दिया था। In the east रशिया was given part of Poland while Prussia was given a portion of Saxony, रशिया ने पार्ट लिया पोलैंड का मगर प्रूसिया ने पार्ट लिया सैक्सोनी का। द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्कीज that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe। जो मेन इंटेंशन था सबको यूनाइट करना, जो ओवरथ्रोन कर दिया था मोनार्की के द्वारा जो नेपोलियन रूल के टाइम, उसके बाद एक न्यू यूरोप को फॉर्म करना। ओके, कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप इन 1815 were aristocratic, they did not tolerate criticism and dissent, sought to curb activities that question the legitimacy of aristocratic governments। उसके बाद 1815 में सब लोग एरिस्टोक्रेटिक सेटअप किए कंजर्वेटिव्स ने। They did not tolerate criticism and dissent and sought to curb activities that question to legitimacy of aristocratic। उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए ताकि वो डिमांड मतलब अगेंस्ट जा सके गवर्नमेंट के। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेस, सॉन्ग्स reflected the ideas of liberty and freedom as associated with French Revolution। The memory of French Revolution nonetheless continued to inspire liberals। One of the major issues taken up the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom the press। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे खत्म हो जाता है। कल हम द रिवोल्यूशनरीज से पढ़ेंगे और कल का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।